अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा के मशहूर नात ख़ान ज़फ़र इकबाल आल मारूफ साईं ज़फ़र। पहला सवाल ये है कि ये बताएं कि इन्होंने नात पढ़नी किस उम्र में शुरू की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो नात शुरू की है वो बचपन से शुरू की है। स्कूल में अपनी क्लास में और बज़्म अदब में पढ़ता था। फिर आगे चलते चलते ये हुआ कि हमारे गांव में एक मीलाद पार्टी बन गई, जिसको वजूद में लाया जनाब मलक अशरफ चेयरमैन साहब मरहूम ने। उन्होंने हमारे गांव में मीलाद शरीफ का आगाज़ किया। तो उसके बाद फिर हम अभी तक चल रहे हैं और अपनी ड्यूटी जो है वो जो हाज़री है वो सरकार की बारगाह में वक्तन फ़वक्तन लगाते रहते हैं। ये जो आपने नात का अमल शुरू किया, इसमें आपको कोई बाकायदा उस्ताद है? जी जी बिल्कुल, उस्ताद मेरे हैं जी, मौलवी फ़कीर मोहम्मद साहब, फ़रजंद अली फैसल साहब जो कि हमारे इलाके के मशहूर कव्वाल हैं, और मेरे अंकल जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम था मोहम्मद अकरम। मैंने इन तीन उस्तादों से ये नात का जो है वो सिलसिला शुरू किया और उन्हीं से सीखा उतार कहाँ है, चढ़ाव कहाँ है, इसको कहाँ से शुरू करना है। तो आज तक फिर चल रहे हैं वहीं से। जो ही बस निकले आगे तो आगे आगे सरकार का करम होता जा रहा है और होता गया और हम चलते रहे हैं और आज तक चल रहे हैं। रेडियो टीवी पे भी गए हैं? जी, बस कभी मौका नहीं मिला, कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं जब वो क्या कहते हैं उसको, वक्त की भी थोड़ी पोजीशन नहीं थी मेरे पास कि मैं वक्त देता और जाता बाज़ाब्ता तौर पे। तो किसी चैनल पे मैं अभी तक नहीं गया हूँ, बस ऐसे ही गाँव में इलाके में अपने में अपनी हाज़िरी लगवाते रहते। आप नात पंजाबी में कहते हैं या उर्दू में? जी, मैं मतलब उर्दू भी पढ़ता हूँ और पंजाबी भी पढ़ता हूँ। सामीन को अच्छा लगे वो मैं अक्सर औक़ात पढ़ता रहता हूँ, महफ़िल में पढ़ता हूँ, ऐसे घरों में जो प्रोग्राम होते हैं। ख़ुद भी कभी कभार नमाज के बाद अपनी मतलब ड्यूटी जो है वो करता हूँ और हाज़िरी लगवाता हूँ। आपकी जो अच्छी इतनी खूबसूरत आवाज़ है, इसकी तरफ किसी ने तवज्जो दिलाई है या आपको ख़ुद ही एहसास हुआ है कि मेरी आवाज़ अच्छी है और मुझे नात पढ़नी चाहिए? जी बिल्कुल, ये तो सबसे पहले जो था बुनियादी जो बात थी पहले मैं बता चुका हूँ। वो मुझे घर से ही जो है ना, मेरी वालदा साहबा ने, वालिद साहब ने थोड़ी मेरी रहनुमाई की थी। पाक परवरदिगार उनको अगला जान अच्छा करे। तो ये है कि बस किसी चैनल से रब्ता किया भी नहीं है। तो ये इलाके में जो आज हमारे अल्लाह पाक का बड़ा करम है और सरकार की बड़ी मेहरबानी है कि कभी सबसे पहले हमने 1978-79 में मीलाद पार्टी में शिरकत की थी, जहाँ पे मेरे उस्ताद साहब भी थे, मेरे बुज़ुर्ग मेरे वालिद साहब भी थे, चचा जान थे, सब थे। तो बस फिर आज तो मिर्ज़ा गांव में 18 मीलाद पार्टी हैं। पाक परवरदिगार का बड़ा करम है और हमारे ही शागिर्द हैं वो लोग। ज़्यादा पार्टियां जो हैं हमारे शागिर्दों की हैं। हम उसमें ड्यूटियां करते रहे हैं, मीलाद पार्टी की सूरत में गए हैं और कहीं किसी नातख़्वानी के मुकाबले में भी अगर गया हूँ तो मीलाद पार्टी लेके गया हूँ जी, अकेला नहीं गया हूँ आज तक। मैं अब माइक आपके हवाले करता हूँ ताकि आप हमारे नाज़रीन को कलाम सुना सकें। आप सादों नो जहाँ में नजर आया ही नहीं, आप सादों नो जहाँ में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सादों नो जहाँ में कोई महबूब का सानी ना मुहिब का हमसर, कोई महबूब का सानी ना मुहिब का हमसर,
एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह। मैंने दामन किसी चौखट पे फैलाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है। जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। जब भी मक्के से पलट आए मदीने न गए। जब भी मक्के से पलट आए मदीने न गए। यूं समझ लो उन्हें सरकार ने बुलाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है। आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है। इस निकम्मे ने तो कुछ और कमाया ही नहीं। इस निकम्मे ने तो कुछ और कमाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में मेरे आका दा करम रंग चाड़ देंदा ए। मेरे आका दा करम रंग चाड़ देंदा ए।
ओ गुलामां दियां नस्लां नू तार देंदा ए मेरे आका दा करम रंग चाड़ देंदा ए मेरे आका दा करम 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 नबी दा करम 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 नबी दा करम ओ देते दरूद वेखो रब सोना पढ़दा ओ देते दरूद वेखो रब सोना पढ़दा ओ दे अखलाक दियां गल्लां जग करदा ओ दे अखलाक दियां गल्लां जग करदा सोना बोलदा जदों भी दिल ठार देंदा ए मेरे आका दा करम रंग चाड़ देंदा ए मेरे आका दा करम 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 नबी दा करम 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 नबी दा करम मोड़दा नहीं खाली मेहरबानी कर देंदा ए मोड़दा नहीं खाली मेहरबानी कर देंदा ए मंगिए ना मंगिए ओ झोली भर देंदा ए मंगिए ना मंगिए ओ झोली भर देंदा ए सोना दे कोई देंदा नहीं जी जिवें दा ओ प्यार देंदा ए मेरे आका दा करम रंग चाड़ देंदा ए मेरे आका दा करम 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 नबी दा करम 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 नबी दा करम। ये जो मैं कलाम पेश कर रहा हूँ हमारे अटक के मशहूर शायर जनाब सादत हसन आज साहब का लिखा हुआ कलाम है जिसको हमने ही इसकी जो है वो तर्ज भी बनाई थी और पढ़ा भी बेहतरीन तरीके से था। अभी मैं नाज़रीन के सामने पेश कर रहा हूँ। काश सरकार के हुजरे का मैं ज़र्रा होता काश सरकार के हुजरे का मैं ज़र्रा होता काश सरकार के हुजरे का मैं ज़र्रा होता उनके नालैन का जहाँ पर मेरी कब्ज़ा होता उनके जलवों में मगन रात बसर हो जाती उनके जलवों में मगन रात बसर हो जाती उनको तकते हुए हर एक सवेरा होता उनको तकते हुए हर एक सवेरा होता कभी पेशानी पे हसनैन के पाँव
पड़ते, कभी पेशानी पे हसनैन के पाँव पड़ते, और अली का कभी सर पर मेरे तलवार होता, काश सरकार के हुजरे का मैं जर्रा होता। रब का ऐसा है कि आका का सुखनवर हूँ आस। रब का ऐसा है कि आका का सुखनवर हूँ आस। ये भी सरमाया ना होता तो मेरा क्या होता। ये भी सरमाया ना होता तो मेरा क्या होता। काश सरकार के हुजरे का मैं जर्रा होता। सुभान अल्लाह जी। नाज़रीन, ये थे साईं ज़फ़र साहब, और जो मेरे दोस्त थे अली अल्ताफ़ सऊदी अरब से, उनकी जो हुक्म था उसकी उनकी ख्वाहिश भी पूरी होगी, बाकी दोस्तों की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। नाज शरीफ का प्रोग्राम हमने कर दिया है आपके लिए। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ के साथ मिर्ज़ा से इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।